बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने चैनल के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी कि PSMT के जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं उनका इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि उनका इंटरव्यू होना चाहिए, इसलिए मैंने एक बंदे से रब्ता किया है। ये वो बंदा है जिसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुकम्मल कैंपेन चलाई है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो PSMT के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे पीर जान मोहम्मद सरहंदी साहब, उनको जेल में रखा गया था काफ़ी दिन और वो आखिर में आए थे, लेकिन उनकी जो पहले कैंपेन करते रहे उनकी गुफ्तगू मेरे पास आ चुकी है। वो गुफ्तगू आज की वीडियो में सुनाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला कल मेरा उनसे रब्ता हो जाएगा तो कोशिश होगी कि उनका इंटरव्यू भी अपने चैनल के ऊपर किया जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। आइए सुनते हैं उस शेर जवान की गुफ्तगू जिसने पूरे PSMT में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तीसरे नंबर के ऊपर लाने के ऊपर बहुत मेहनत की है। आइए उसकी गुफ्तगू सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। खादिम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला बदीर वज़ीर अली जंजवा मुखातिब हूँ। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला बदीन के PS70 मातली पर ज़िमनी इलेक्शन हो चुके, इस हलक़े में तहरीक लब्बैक की तरफ से मुहफ़्फ़िज़ ख़त्म नबूवत असीर नामों से रिसालत क़िबला पीर मोहम्मद अली जान सरहंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। इस इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मातली के गयूर मुसलमान और आशिकान रसूल ने लब्बैक को पुरतपाक अंदाज़ में खुशामदीद कहा। तहरीक लब्बैक सिंध के नाज़िम आला सूफ़ी मोहम्मद यहया क़ादरी साहब, नामज़द उम्मीदवार PS70 मातली पीर मोहम्मद अली जान सरहंदी साहब और सरपरस्त आला तहसील मातली पीर अहमद अली जान सरहंदी साहब और ज़िला बदीन की दीगर इंतज़ामिया और काबीना के अरकान मातली के आशिकान रसूल के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हम उन तमाम आशिकान रसूल को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपनी ज़ाती वाबस्तगियों बरादरी की मुखालिफतों की परवाह न करते हुए तहरीक लब्बैक का साथ दिया। याद रहे कि जिन हालात में ये इलेक्शन हो रहा था उससे तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। जब तहरीक के कायद बेबुनियाद इल्ज़ामात की बिना पर जेल में क़ैद हों, हज़ारों क़ायदीन और कारकुनान पाबंद सलासल हों, तहरीक को कल अदम करार दिया जा चुका हो और नामज़द उम्मीदवार भी पाबंद सलासल हों और उस हल्के में कोई तंजीम साजी भी ना हुई हो, मुख्तलिफ़ अनासिर की तरफ से और 2 नंबर मुल्लाओं की तरफ से भी धमकियाँ मिल रही हों, तहरीक के हासिदीन भी अपनी चालबाजियों में मसरूफ़ हों, इलेक्शन कैंपेन से रोका जा रहा हो, दीन दुश्मन अनासिर गलत प्रोपेगेंडे और अफवाहें फैला रहे हों, मैदान छोड़ देने के लिए प्रेशर भी डाला जा रहा हो, इन तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद तहरीक लब्बैक बदीन के ज़िम्मेदारान का अपने घर बार से दूरी बर्दाश्त करके मैदान लगाना इंतहाई काबिल तहसीन है और इस शेर का अमली नमूना भी है कि शाहों के तकब्बुर से न दब के रहा मैं, शाहों के तकब्बुर से न दब के रहा मैं, आखिर किस बारगाह ख़ास का गदा हूँ मैं। अमीरुल मुजाहिदीन के मुजाहिदों ने तहरीक लब्बैक कि ना झुकने ना रुकने और ना बिकने की रवायत को बरकरार रखा। मातली के जिन आशिकान रसूल ने इंतहाई मुखालिफतों के बावजूद तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का साथ दिया, हम उनकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं। इंशाअल्लाह आप तमाम आशिकान रसूल और हुज़ूर के ग़ुलामों की इखलास भरी मेहनत से बहुत जल्द हुज़ूर का दीन तख्त पर होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमें इस जद्दोजहद में सुरखरू फरमाया और जैसा कि हमारे क़ायद मोहतरम अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला हुज़ूर अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाया करते थे कि हम जिन मालिकों का काम करते हैं वो हमें बेआसरा नहीं छोड़ते और हम जिन मालिकों का काम करते हैं वो हमारी पीठ नहीं लगने देते। तो हमने इसका बिल्कुल नमूना देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमें साबित कदम रखा और हमारी पीठ भी नहीं लगने दी।
اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔